हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश की पावन धरती पर कांगड़ा जिले में स्थित वनखंडी एक छोटा सा लेकिन अत्यंत दिव्य स्थान है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विराजमान है माँ बगलामुखी। जी हाँ, जिन्हें शत्रुनाशिनी, वाक स्तंभिनी और तंत्र शक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। मान्यता है कि वनखंडी में स्थापित माँ बगलामुखी स्वयं सिद्ध रूप में प्रकट हुई थी, अर्थात स्वयंभू है। दोस्तों, माँ बगलामुखी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। वे पीत वर्ण की देवी हैं। पीले वस्त्र, पीले आभूषण और पीले पुष्प उन्हें अत्यंत प्रिय है। एक हाथ में भी शत्रु की जीभ पकड़कर उसे मौन करती है और दूसरे हाथ में गदा धारण करती है। यह स्वरूप यह दर्शाता है कि माता केवल शारीरिक नहीं बल्कि बुद्धि, वाणी और अहंकार को भी नियंत्रित करती है। दोस्तों, पुराणों और लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में वनखंडी क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। इसी कारण इस स्थान को वनखंडी कहा गया, अर्थात वनों से घिरा हुआ क्षेत्र। दोस्तों, कहा जाता है कि इस क्षेत्र में एक समय असुर शक्तियाँ अत्यंत बढ़ गई थी। वे ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग करते, तपस्या में विघ्न डालते और साधुओं को भयभीत करते थे। उस समय कई महान ऋषियों ने मिलकर माता आदि शक्ति की कठोर तपस्या की। दोस्तों, ऋषियों की भक्ति से माता बहुत प्रसन्न हुई। माता ने पीत वर्ण तेज के साथ प्रकट होकर कहा कि हे वत्सो, मैं तुम्हारे कष्ट हरने आई हूँ। अब इस भूमि पर अधर्म नहीं टिक पाएगा। दोस्तों, माता के प्रकट होते ही असुरों की वाणी स्तंभित हो गई। उनके अस्त्र शस्त्र निष्क्रिय हो गए और वे पराजित हो गए। उसी स्थान पर माता बगलामुखी ने स्थायी रूप से निवास करने का वरदान दिया। दोस्तों, यही स्थान आज वनखंडी माता बगलामुखी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं दोस्तों कि कई शताब्दियाँ पूर्व एक निर्धन ब्राह्मण वनखंडी क्षेत्र में रहता था। वह अत्यंत निर्धन था लेकिन माता का परम भक्त था, लेकिन जीवन दुखों से घिरा हुआ था। उसके गांव के कुछ जो शक्तिशाली लोग थे उसे झूठे आरोपों में फंसाकर उसकी जमीन को हड़पना चाहते थे। न्यायालय में उसके विरुद्ध झूठी गवाही दी जा रही थी। असहाय ब्राह्मण ने माता बगलामुखी की शरण ली और लगातार पीले पुष्पों से माँ की पूजा करने लगा। उसने केवल यही प्रार्थना की कि माँ, यदि मैं निर्दोष हूँ तो सत्य की रक्षा करना। दोस्तों, जिस दिन अंतिम निर्णय होना था उस दिन विरोधियों की वाणी साथ नहीं दे रही थी। कोई गवाह बोल ही नहीं पाया, कोई वकील तर्क ही नहीं रख सका। माता ने उनकी वाक शक्ति को ही समाप्त कर दिया। अतः अंततः न्याय ब्राह्मण के पक्ष में हुआ। तभी से यह मान्यता है कि माँ बगलामुखी सच्चे भक्तों के शत्रुओं की बुद्धि और वाणी को स्तंभित कर देती है। दोस्तों, वनखंडी माता बगलामुखी धाम को तंत्र साधना का सिद्ध पीठ भी माना जाता है। दोस्तों, जो साधक सच्चे भाव, संयम और गुरु दीक्षा के साथ माँ की उपासना करते हैं उसे मुकदमों में विजय, शत्रु बाधा से मुक्ति, भय, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा, वाणी और आत्मविश्वास की शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, माता बगलामुखी का ये संदेश है कि मैं केवल विनाश की देवी नहीं हूँ, मैं अन्याय, अहंकार और असत्य का नाश करती हूँ। जो व्यक्ति कपट, षड्यंत्र और अहंकार से भरा होता है उसकी बुद्धि स्वयं माता भ्रमित कर देती है और उसकी आने वाली पीढ़ियों की बुद्धि को भी माता भ्रमित ही रखती है। लेकिन जो भक्त सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसके लिए माता स्वयं ढाल बन जाती है। दोस्तों, आज भी वनखंडी माता बगलामुखी धाम में आने वाले असंख्य भक्त यह अनुभव करते हैं कि यहाँ पर आने से मन को
अद्भुत शांति मिलती है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। यही कारण है दोस्तों कि वनखंडी की माँ बगलामुखी को न्याय की देवी भी कहा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु स्तंभिनी शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये था दोस्तों माता बगलामुखी के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई। ये कहानी नहीं, हकीकत है। और अगर आप सबके समक्ष कोई समय हो तो ज़रूर माता के श्री धाम में दर्शन करने जाएं। जय माँ बगलामुखी। थैंक यू।